क्लास 12 NCERT फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि ग्लास रॉड को रब किया जाता है सिल्क क्लॉथ से तो दोनों पे चार्जेज अपीयर हो जाते हैं। और ऐसा ही फेनोमेनन और भी बॉडीज पे जो भी कोई भी इंसुलेटर आप लेते हैं, 2 इंसुलेटर लेते हैं, उनको रब करते हैं तो ऐसा ही कुछ फेनोमेनन हमेशा देखने को मिलता है। एक्सप्लेन कीजिए कि इस ऑब्जर्वेशन को कैसे एक कंसिस्टेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, देन आफ्टर हम लोग आगे मूव करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज इज कंजर्व्ड। इन अदर लैंग्वेज यू कैन से चार्ज इज constant although charge may appear individually on the bodies. ओके, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कहता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम अगर आप लेते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसका बाहरी दुनिया से कोई इंटरेक्शन ना हो, ठीक है। तो जैसा हमारे केस यहाँ बोला गया है कि आपने एक ग्लास रॉड लिया, दिस इज ए ग्लास रॉड, सपोज किया दिस इज ए ग्लास रॉड, ओके, और एक सिल्क क्लॉथ लिया, सपोज दिस इज ए क्लॉथ, क्लियर। तो ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता है, सपोज दिस इज ए ग्लास रॉड और ये सिल्क क्लॉथ हुआ, जब इसको रब किया जाता है इसके साथ, ठीक है, जब रब किया गया ऐसे तो इस पर निगेटिव चार्ज आ गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, ऐसा पाया गया। और ऐसा ही डिफरेंट बॉडीज के साथ भी हुआ, जब आपने 2 बॉडी पेयर में लिया तो ऐसा आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। तो रबिंग के बाद क्या हुआ, इस पर प्लस चार्ज आ गया। मैटर नहीं करता है किस पे प्लस आएगा किस पे माइनस आएगा, हमें समझना है कि दोनों पर अपोजिट चार्जेज आएंगे बस। तो जितना इस पर प्लस चार्ज आया उतना इस पर निगेटिव चार्ज आया। ओके, ये सिल्क क्लॉथ है एंड दिस इज ग्लास रॉड। अगर इस सिस्टम को हम आइसोलेटेड कर दें, मतलब पूरी दुनिया में मान लें कि यही दोनों चीज़ है बस केवल, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया जिसमें 2 पार्टिकल्स हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले बिफोर रबिंग के पहले कितना चार्ज था दोनों पर, चार्ज ऑन glass rod was 0 and charge on silk cloth was also 0. After rubbing क्या हुआ, चार्ज कुछ ग्लास रॉड पर आ गया। तो सपोज करते हैं कि ग्लास रॉड पर चार्ज आ गया प्लस एन, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, एन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ फ्रॉम दिस टू दिस, इसमें से इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें कुछ एक्स्ट्रा हो गए, इसमें कुछ कमी आ गई, तो इस पे चार्ज आया प्लस एन और क्लॉथ पे चार्ज आया माइनस एन। गॉट इट। अगर मैंने यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए अगर, तो 2 6 3 9, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे 9, ये यहाँ पर 9e का प्लस चार्ज आया है और यहाँ पर 9e का माइनस चार्ज आया है। ओके, बट ये संख्या 9 में नहीं होती, 9 10 15 20 में नहीं होती है, करोड़ों में होती है। तो यहाँ पर 9 या 10 या 5 लिखना गलत होगा। ओके, अब देखते हैं कि टोटल अगर चार्ज बोला जाए, टोटल चार्ज बिफोर रबिंग क्या होगा, 0 0 + 0 0। टोटल चार्ज आफ्टर रबिंग क्या होगा, प्लस एन ए माइनस एन ए अगेन 0। यानी कि एक सिस्टम हमने लिया आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें 2 बॉडीज थी, उन दोनों को हमने रब किया, दोनों पे चार्ज आया, एक पे पॉजिटिव चार्ज आया एक पे नेगेटिव चार्ज आया। इस केस में सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, किसी पे पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव। हर समय दोनों बॉडी पे एक पे प्लस आएगा एक पे नेगेटिव आएगा। तो बिफोर रबिंग चूँकि दोनों न्यूट्रल बॉडी थी तो ग्लास रॉड पे चार्ज 0 था, सिल्क क्लॉथ पे चार्ज 0 था। आफ्टर रबिंग क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, सम इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर फ्रॉम दिस टू दिस,
और इस तरह सिल्क क्लॉथ पे कुछ निगेटिव चार्ज आ जाएगा और ग्लास रॉड पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा। बट जब दोनों को सम करेंगे हम तो अगेन हमें 0 मिलता है। और यही तो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज कंजर्व रहेगा। पहले नेट चार्ज कितना था? 0 था। ओके, उसके बाद भी 0 ही है। ओके, तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ऑल्दो चार्ज में अपीयर इंडिविजुअली ऑन द बॉडीज। देख सकते हैं आप इंडिविजुअल पे, अगर इस ग्लास रॉड को इंडिविजुअल अगर इसको लें इन दोनों को, तो इस सिस्टम में जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स थे, इंडिविजुअल बॉडीज थी, उस पर चार्ज आया है। बट कुछ इस कदर आया है, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, इन सच मैनर, इसको दूसरे पेन से लिखना अच्छा रहेगा, दूसरे कलर से, इन सच मैनर दैट the total charge on the system, most precisely isolated system, will remain same as the previous one. ठीक है, कुछ इस कदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों बॉडीज पे इंडिविजुअली कि नेट चार्ज वही होगा जो पहले था। समझ में आई बात? ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, थैंक यू।